महुआ मोइत्रा। एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं ने झांसी में हुए असद और गुलाम के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। इस लिस्ट में नया नाम जुड़ा है ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा का। यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में माफिया के बेटे असद को ढेर किया तो उत्तर प्रदेश से लेकर दूसरे राज्यों में इसे लेकर विपक्षी नेताओं ने प्रश्न चिन्ह लगा दिए। महुआ मोइत्रा ने कहा कि यूपी में जंगल राज है और ये पूरी तरह से अराजकता है। टीएमसी सांसद ने आगे कहा कि जब जब आपके पास ऐसे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हों जो कहें कि गाड़ी पलट सकती है, ठोक दो, तो ये कभी भी हो सकता है। The other name for Mr. Ajay Bish was actually Mr. Togdo, because whenever he was chief minister, even when he was MP, he would like to tell his police and his law and order enforcement agencies that Togdo, which means finish them off. So this kind of complete lawlessness, jungle raj, without resorting to the rule of law, encounter killings have always flourished under the honorable gentleman and continue to do so. Why do we have a constitution? Why did we become independent? Because we wanted to live under the framework of a rule of law. That is the most important thing our constitution guarantees us. So when you have a chief minister or a home minister that is basically sitting there saying that it's okay, कोई कुचल जाता है गाड़ी के नीचे तो पपीज भी कुचल जाते हैं, कोई गाड़ी उलट जाती है तो वो उलट जाती है, कोई मर जाता है तो ठीक है, then you're basically pointing a finger at the constitution. महुआ मोइत्रा से पहले मायावती ने भी ट्वीट कर इस एनकाउंटर की जांच की मांग की थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने असद के एनकाउंटर पर ट्वीट कर लिखा, प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे एवं अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हत्या पर अनेक प्रकार की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। अतः घटना के तथ्य एवं सच्चाई के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि गुरुवार को यूपी के झांसी में यूपी एसटीएफ ने गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उसके साथ एक और शूटर गुलाम मोहम्मद को भी मारा गया। ये दोनों उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी थे, जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। प्रयागराज में 24 फरवरी को दिन दहाड़े राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल जब अपने घर जा रहे थे तब गली के बाहर कार से निकलते वक्त उन पर शूटरों ने फायरिंग कर दी थी। असद और गुलाम से पहले पुलिस ने विजय चौधरी और अरबाज को मार गिराया था। अब पुलिस को 3 शूटर अरमान, गुड्डू मुस्लिम और साबिर की तलाश है। माफिया के बेटे के एनकाउंटर के बाद सूबे के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने एसटीएफ की टीम को बधाई दी, लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहा है। जला दो, ये कर देंगे, बंद कर देंगे, रोक देंगे। This kind of hatred, this kind of venom, this kind of, जिसकी लाठी उसकी भैंस. This is the kind of culture that ultimately lands up in this kind of jungle law. Why do we have a constitution? Why did we become independent? Because we wanted to live under the framework of a rule of law. That is the most important thing our constitution guarantees us. So when you have a chief minister or a home minister that is basically sitting there saying that it's okay, कोई कुचल जाता है गाड़ी के नीचे तो पपीज भी कुचल जाते हैं, कोई गाड़ी उलट जाती है तो वो उलट जाती है, कोई मर जाता है तो ठीक है, then you're basically pointing a finger at the constitution, which is exactly what the BJP and this government is doing day after day.